जय श्री राधा कृष्ण। मेरे प्यारे प्रेमी भक्तों, अति पावन ज्येष्ठ मास चल रहा है। ये महीना हमें केवल गर्मी का एहसास नहीं कराता, बल्कि पानी का महत्व भी समझाता है। और इसे पुण्यदायी महीने में आने वाली है ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी, जिसे अचला एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी का जीवन में अपार प्रभाव पड़ता है, इसीलिए इसे अपरा एकादशी कहते हैं। वही इसका प्रभाव अचल होता है, इसीलिए इसे अचला एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, तीनों पुष्करों में स्नान करने से, कार्तिक मास में गंगा स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से जो पुण्य फल मिलता है, वही पुण्य फल केवल अपरा एकादशी का व्रत करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। अब आप सोचिए, जिस व्रत का फल इतना महान हो, उसकी महिमा कितनी अद्भुत होगी, है ना। इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना आदि सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। और भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अपरा एकादशी का रहस्य, अपरा एकादशी की पुण्य देने वाली कथा। भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को कथा सुनाई थी, वही हम सुनेंगे। साथ ही एक ऐसे प्रेत की कहानी सुनेंगे जिसे इस व्रत ने मुक्ति दिलाई। इसी के साथ दूसरी पौराणिक कथा मिलेगी एक अप्सरा की। इसी के साथ आपको एकादशी माता की आरती भी बताऊंगी। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। एकादशी की कथा सुनते हुए हाथ में तिल, फूल और दक्षिणा रख लें और प्रेम, मन और भाव के साथ एकादशी की पावन कहानी को सुने। एकादशी व्रत कथा शुरू करने से पहले एक बात कहूंगी, हरि नाम जहाँ गूंजता है, वहाँ अंधकार भी दूर भागता है। जो श्रद्धा से एकादशी अपनाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। अब मैं आपको वो दिव्य कथा सुनाने जा रही हूँ जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। कल्पना कीजिए, महाभारत का समय, अर्जुन श्री कृष्ण के सामने बैठे हैं और कभी कभी इतने महान योद्धा को भी जीवन के गहरे रहस्यों को समझने के लिए अपने सखा श्री कृष्ण से प्रश्न पूछने पड़ते हैं। अर्जुन ने विनम्र होकर पूछा, हे प्रभु, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसका महत्व क्या है? किस देवता की पूजा करनी चाहिए और इस व्रत को कैसे करना चाहिए? अब सोचिए भक्तों, जब अर्जुन जैसा महान योद्धा ये प्रश्न पूछ सकता है, तो हमें भी धर्म को समझने की कितनी अधिक आवश्यकता है। और फिर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है। ये अपार पुण्य देने वाली है, इसे अचला एकादशी भी कहा जाता है। भगवान कुछ देर रुके और फिर पुनः बोले, इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि, झूठ, छल, पर निंदा जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भक्तों, ये केवल शब्द नहीं है, ये भगवान द्वारा दिया हुआ वो पावन संदेश है जो हमें बताता है कि भगवान कभी भी अपने भक्त को सुधरने का अवसर देना बंद नहीं करते। अब श्री कृष्ण ने एक बहुत सुंदर उपमा देते हुए कहा, अपरा एकादशी पाप रूपी वृक्ष को काटने वाली कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने वाली अग्नि है और अंधकार मिटाने वाला सूर्य है ना। कितनी सुंदर बात। भक्तों, जीवन में हम सबसे गलतियां होती है, लेकिन भगवान हमें हमेशा लौटने का एक रास्ता जरूर देते हैं, और वही रास्ता है भक्ति, व्रत और सच्चा पश्चाताप। अब मैं आपको वो कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएगी और जीवन में बहुत सीखने को मिलेगा। बहुत समय पहले महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। वो प्रजा से प्रेम करता था, धर्म का पालन करता था, लेकिन उसका छोटा भाई व्रजध्वज बहुत क्रूर और ईर्ष्यालु था। एक रात उसने अपने ही बड़े भाई की हत्या कर दी और उसकी देह को जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। भक्तों, जब अकाल मृत्यु बहुत दुखद होती है तो आत्मा को शांति नहीं मिलती, और वही हुआ राजा महिध्वज। प्रेत योनि में भटकने लगे। वो उसी पीपल के पेड़ पर रहने लगे और आने जाने वाले लोगों को डराने लगे। अब सोचिए, एक धर्मात्मा राजा प्रेत बनकर इस तरह से भटक रहा है, उसकी इतनी बुरी दुर्दशा हो रही है। लेकिन फिर एक दिन उस रास्ते से ऋषि धौम्य गुजरे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब जान लिया। उन्होंने प्रेत को नीचे बुलाया, उसे धर्म का ज्ञान दिया और फिर उन्होंने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत किया।
अब ध्यान से सुनिए। ऋषि ने संकल्प के साथ उस व्रत का पूरा पुण्य उस प्रेतात्मा को दान कर दिया और जैसे ही पुण्य मिला वो प्रेत दिव्य देह धारण करके आकाश से पुष्पक विमान आया और उसमें बैठ के वो आत्मा स्वर्गलोक को चली गई। तो भक्तों, क्या आपने देखा, एक व्रत और उसका सच्चा पुण्य किसी की मुक्ति का कारण बन सकती है ना? जहाँ हरि कृपा बरसती है वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। जो इस कथा को सुनता है, पढ़ता है या प्रचार करता है उसे भी सहस्त्र गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है और जो व्रत करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, पुण्य का अवसर सामने है, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी। क्या आप तैयार हो उस पुण्य के लिए जो पापों को, संचित पापों को, पुराने से पुराने पापों को भी मिटा देता है? भगवान श्री हरि की कृपा आप सब पर बनी रही। इस कथा को अपने परिवार, मित्रों और अपनों तक पहुंचाइए, क्योंकि धर्म जब तक ही जीवित है जब तक उसे बांटा जाए। अपरा एकादशी का व्रत पापों का नाश करके पुण्यों का उदय करता है, याद रखना। एकादशी व्रत कथा समाप्तम। अब आपको एक अन्य कथा बताती हूँ जिससे आपको अपरा एकादशी के महत्व और शक्ति का बोध होगा। कहते हैं ना, हर फल की एक खुशबू होती है और हर पुण्य की एक कहानी होती है। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुना जा रही हूँ जिसमें एक राजा, एक अप्सरा और एक अनजाने पुण्य का चमत्कार है। तो चलिए चलते हैं अतीत की ओर। एक बार की बात है, एक राजा ने अपने राज्य में एक बहुत ही मनमोहक बगीचा तैयार करवाया। वो बगीचा ऐसा था मानो धरती पे स्वर्ग उतर आया हो। फल इतने मनोहर, इतने सुगंधित कि स्वयं देवता भी आकर्षित हुए बिना ना रह सके। रात्रि के सन्नाटे में वे धरती पर उतरते और चुपचाप उन फूलों का आनंद लेते, उन्हें तोड़ कर ले जाते। राजा का माली रोज शिकायत करता, महाराज कोई बगीचे से फूल चुरा रहा है। राजा ने पहरा बहुत कड़ा करवा दिया, पर जैसे ही देवता आते एक ठंडी हवा बहती और पहरेदारों को नींद आ जाती। सुबह होते ही फिर वही हाल, फूल गायब। राजा बेचैन हो गया। बगीचा अब थोड़ा थोड़ा वीरान सा लगने लगा और कोई हल दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। फिर एक दिन राजपुरोहित दरबार में आए, राजा की परेशानी सुनी और बोले, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, ये तो किसी दिव्य शक्ति का ही कार्य है। फिर उन्होंने एक उपाय सुझाया। भगवान श्री हरि को अर्पित किए गए पुष्प, अगर उन पुष्पों को बगीचे के चारों ओर बिछा दिया जाए तो शायद देवगण उनका स्पर्श करके रुक जाए। राजा को ये बात जच गई और यही किया गया। जैसा अनुमान था वैसा ही हुआ। रात को देवता और अप्सरा फिर उतरे, लेकिन जैसे ही एक अप्सरा का पैर भगवान विष्णु को अर्पित पुष्प पर पड़ा, एक तेज प्रकाश फैला और उसके सारे पुण्य नष्ट हो गए। वो अपनी सारी शक्तियां खो बैठी और वही धरती पे गिर पड़ी। अन्य साथियों के साथ वापस उड़ ही नहीं सकी। सुबह पहरेदारों ने एक अद्वितीय युवती को देखा। जब राजा ने उसे देखा, वो एक क्षण को तो सब कुछ भूल गए, क्योंकि अप्सरा थी ही इतनी सुंदर। अप्सरा ने अपने अपराध को स्वीकार किया। आंसू भरी आंखों से बोली, मुझसे अनजाने में एक अपराध हुआ और अब मैं स्वर्ग लौट नहीं सकती। राजा ने करुणा से पूछा, हम आपकी कैसे सहायता कर सकते हैं? अप्सरा बोली, यदि आपकी प्रजा में कोई भी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रख के उसका पुण्य मुझे दान कर दे तो मैं लौट सकती हूँ। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, इनाम तय किया। फिर राशि बढ़ाते बढ़ाते आधा राजा देने को तैयार हो गए, लेकिन कोई नहीं आया, क्योंकि ना किसी ने एकादशी का उस समय तक नाम सुना था, ना किसी को व्रत का महत्व पता था। थकी हुई परेशान अप्सरा ने चित्रगुप्त को याद किया। चित्रगुप्त ने अपनी दिव्य बही खाते में देखा और बताया कि इस नगर की एक सेठानी ने अनजाने में एक समय एकादशी का व्रत किया था। अगर वो संकल्प लेके अपने व्रत का पुण्य दान कर दे अप्सरा को तो अप्सरा मुक्त हो सकती है। राजा ने सेठ सेठानी को सम्मान सहित दरबार में बुलाया। पुरोहितों ने संकल्प करवाया और जैसे ही पुण्य दान हुआ, अप्सरा के शरीर से दिव्य प्रकाश निकला और वो आकाश की ओर उड़ गई, मुक्त, शांत, धन्यवाद देती हुई। राजा ने वचन निभाया, आधा राज्य सेठ सेठानी को दे दिया और फिर पूरे राज्य में आदेश दिया कि अब से 8 से 80 साल तक हर स्त्री पुरुष को हर एकादशी व्रत रखना अनिवार्य होगा, क्योंकि कभी कभी एक अनजाना पुण्य भी किसी की मुक्ति बन सकती है और धर्म की राह सबसे बड़ी भक्ति होती है।
हे श्री हरि विष्णु, हे माता लक्ष्मी, हे एकादशी माता, आपके श्री चरणों में सबके मंगल की कामना करती हूँ। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर कृपा बनाए रखना, सबके मन की इच्छा पूरी करना, कहानी कहने सुनने वालों को मोक्ष देना। बोलो एकादशी माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। एकादशी आत्मा की शुद्धि का पर्व है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। और हाँ, हर एकादशी व्रत जरूर रखिए। अब प्रेम, मन और भाव से एकादशी माता की आरती करते हैं। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, मैया भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जनमी, मैया विश्वतारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्ति दाता बन गई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, मैया सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम शर्तला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मैया कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विद्या फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, मैया शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, मैया धन देने वाली, नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष में, नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष में, वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराजेष्ठा कृष्ण पक्षी, अपराजेष्ठा कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, मैया कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहायो, देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, मैया कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, मैया परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में, इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापन कुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरन हारी, मैया आप हरन हारी, रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्नी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, मैया दुख नाशक मैया, पावन मास में करू विनती, पावन मास में करू विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, मैया जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मनी, शुक्ल मास में होए पद्मनी, दुख दरिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई
की आरती एकादशी माता की भक्ति सहित गावे, नया भक्ति सहित गावे। जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वो पावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। बोलो एकादशी माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।